राजधानी दिल्ली के 69 कॉलोनियों के आरडब्ल्यूए के लोगों ने एक सभा करी। ये सभा थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी गुहार लगाने के लिए। जी हां, उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ये 69 कॉलोनी के आरडब्ल्यू के लोग अपने मालिकाना हक की बात कर रहे हैं। जी हां, दिल्ली के अंदर 1731 कॉलोनियों को पक्का किया गया था। वहीं 69 कॉलोनी जो है वो अनधिकृत कॉलोनी है, जिनके पक्के का और मालिकाना हक को लेकर ये सभा करी गई, जिसमें कि सभी जगह के आरडब्ल्यू के लोग यहां पर पहुंचे और उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। जी हां, जहां पर राजधानी दिल्ली में जो पहले अनधिकृत कॉलोनी थी उनको पक्का किया गया, लेकिन अभी भी 69 कॉलोनी ऐसी हैं जहां पर मूल रूप से सारी सुविधाएं तो मिल रही हैं, लेकिन वहां पर अभी भी उनको अपना मालिकाना हक नहीं मिला है। इसी को लेकर यह सभा करी गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई गई कि जहां 1731 कॉलोनियों को पक्का किया गया है, तो वहीं 69 इन कॉलोनियों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों है, और उनको भी मास्टर प्लान से पहले ही जो है इनको मालिकाना हक दिया जाए और ये अनधिकृत कॉलोनियों को पक्का किया जाए। आइए देखते हैं कैमरामैन विनोद के साथ नीरज अवस्थी की रिपोर्ट। अपने पार्षद रणवीर जी सबके द्वारा उठाई थी, लेकिन हमें कहीं से कोई आश्वासन नहीं मिला। लेकिन आपका फोन आया और हमें, क्योंकि आपका बड़ा लगाव और बड़ा प्यार हमें मिला है, तो हमें भी एकदम से उम्मीद की किरण जगी कि शायद आप हमारी आवाज को माननीय मोदी जी तक पहुंचा। और प्रेम सिंह तंवर जी के सामने अपनी बात कर रखे भाई देवेंद्र शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। कहीं से खबर आई तो अभी भाई साहब का थोड़ी देर पहले मुझे फोन आया था कि देवेंद्र जी आपकी जो सभा चल रही है इसमें मुझे ऊपर से संकेत हुआ है। मैं भी बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा जी बहुत धन्यवाद है, शायद हमारी लाइव आवाज चली गई। और भाई साहब ने आश्वासन दिया, चौधरी प्रेम सिंह तंवर जी ने, कि मैं आ रहा हूँ 5 ने वहां की झुग्गी के बदले में मकान देने का, लोगों को मानवीय सुविधा मिले, लोगों को निम्न दर्जे के लोगों को भी ऊपर उठने का मौका मिले, सबको। मौजूद लोग जो सुनने में आ रहा है कि बहुत दिनों से वो अपनी एक जायज लड़ाई लड़ने के लिए अपना पूरा संघर्ष कॉलोनियों को पक्का करने में लगा रहे हैं। सभी उपस्थित मेरे भाई और बहनों, मुझे 2 दिन पहले ही खबर मिली थी कि यहां अग्रवाल धर्मशाला में मीटिंग होने जा रही है और मुझे अग्रवाल जी ने उसमें आने के लिए इनवाइट भी किया। उससे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब कोई आता है जिनसे उम्मीदें होती हैं, आप पहले ही उसका स्वागत कर देते हो तो वो गदगद होकर के वापिस चला जाता है, फिर लौट के आते ही नहीं। ऐसा मत किया करो, स्वागत उसका करो जो आपके प्रति काम करे। कि तुम एक ठीक काम करके आए हो हमारे लिए, समाज के लिए। मैं बल्कि अभी ये सोच रहा था कि अभी प्रोग्राम लेट तक है, तो मैं जब तक दूसरी एक मीटिंग है छतरपुर में, क्योंकि चुनाव कारपोरेशन में चुनाव का भी डंका बज चुका है। अब जिन कैंडिडेटों को टिकट दिलवाया है तो उनके लिए थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो मैं दूसरी मीटिंग में छतरपुर में है, वहां पे लोग इकट्ठे बैठे हैं, वहां पे जाना चाह रहा था, तो वो बार बार फोन कर रहे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा समय में कुछ बातें आपके बीच में रख के जाऊंगा, जायज बातें कहूंगा। मैं झूठ में विश्वास कभी करता नहीं हूं, ना मैंने कभी ऐसी राजनीति की है कि मैं बहुत बड़े बड़े झूठ बोल करके, बहुत बड़े बड़े वायदे करके और अपना अब का काम तो निकल गया, आगे की आगे देखी जाएगी, वो मुझे आता नहीं है। देखिए, क्षेत्र हमारा सचमुच बहुत पीछे पिछड़ा है, थोड़ा नहीं बहुत पीछे पिछड़ा है। और बहुत लंबे समय से मैं आपकी सेवा से थोड़ा दूर हूं, काफी लंबे समय से। जब कभी सरकार की तरफ से बजट ना के बराबर होता था, तब मुझे ज्यादा समय मिला था आपकी सेवा करने के लिए।
और उस समय में जो मेरे से हो सकता था मैं कोशिश करता था कि उससे कहीं ज्यादा सवाया काम मैं आपके लिए कर सकूं। लेकिन कुछ ऐसा समय आया है कि काफी दूर दूर रहने से के बाद लेकिन फीलिंग तो होती है। मैंने अपनी लाइफ में, क्योंकि मैं जब नाबालिग था मैं तब आपकी सेवा में आया था राजनीति में, तब से। और जिस दिन बालिग हुआ पहली वोट बनी थी तो पहला चुनाव भी लगा था 1977। उसमें सारी कॉलोनी 1797 को आइडेंटिफाई किया गया। उसमें 1731 को इन्होंने मालिकाना हक दे दिया और 69 को एक तरफ रख दिया, बाद में देंगे। वो इसलिए रखा कि इलेक्शन के बाद जो 2020 में इसको दे दिया जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि आज 3 साल हो गए, हमने हर दरवाज़ा खटखटाया, ऊपर प्राइम मिनिस्टर से लेकर नीचे तक खटकाया। प्राइम मिनिस्टर के पास तो हमने लेटर्स भेजी और हमें यही आश्वासन हर जगह से आया कि बहुत जल्दी कर दिया जाएगा। और आज 3 साल हो गए हैं, हम वहीं के वहीं खड़े हैं और कोई भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हमारा आपके माध्यम से यही कोशिश है कि हमारी बात ऊपर तक पहुंचे और ऊपर तक आप हमारी आवाज़ पहुंचाएं, जिससे प्रधानमंत्री जी हमारी बात को सुने। जब कानून बन गया तो एक छोटी सी लाइन हटानी है, एफ लाइन। यदि वो हटा दी जाए तो सबका काम हो जाता है और वो सभी कहते हैं कि आजकल हट जाएगी। हम चाहते हैं कि ये ना हो कि 5 साल 10 हम प्रधानमंत्री से थोड़ी दूरी पर रहते हैं और 10 साल और लग जाएं। तो हमारा यही एक आवेदन है, इसको जल्दी किया जाए। लगता है कि हर साल चुनाव में सिर्फ आप लोगों को लगता है कि सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बाकी आप लोगों को भूल दिया गया? नहीं, ऐसा है कि हम इसलिए चुनावों के दौरान आए हैं कि इस दौरान बड़े बड़े नेता ज़मीन पर आते हैं। ज़मीन पर आते हैं तो हमने सोचा कि यहाँ हमारी आवाज़ को सुना जाएगा, क्योंकि जब इलेक्शन होता है जो हमारी गवर्नमेंट है उसमें बहुत केयर करती है, एक एक वोट की केयर करती है। और हमें लगता है कि इससे क्या होगा कि हमारी बात पहुंच जाएगी, जो आज तक हम चिल्ला रहे हैं अभी तक बात नहीं पहुंची है। और इसमें इलेक्शन का इशू है नहीं, इसमें कानून बना है, लीगल काम है, ये होना चाहिए, आज भी होना चाहिए। और हम आवाज़ इसलिए उठा रहे हैं कि अभी यदि चुनावों के दौरान नहीं करते तो मास्टर प्लान के साथ कर देंगे। और हमें आश्वासन दिया है अपने जो इधर एमपी हैं बदौड़ी जी ने कि मास्टर प्लान के साथ मैं ये काम करवाऊंगा। लेकिन बात है कि यदि वहाँ से स्लिप कर गए फिर तो हम गए, इसलिए हम जोर लगा रहे हैं कि होना चाहिए। सर वोट मांगने आएंगे तब क्या? वैसे भी हरदीप पुरी जी। संतोष मिश्रा, जनरल सेक्रेटरी RWA छतरपुर एक्सटेंशन। संतोष जी, आज ये जो मुद्दा लेकर आप लोग आए हैं, क्या वजह क्यों है और कब से आप लोगों को लग रहा है कि गुमराह किया जा रहा है वोटर के नाम पर? देखिए, सन 2019 में भारत सरकार ने दिल्ली की सभी अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का निर्णय पार्लियामेंट से पास करा करके और दिल्ली में बसने वाले लगभग 60 लाख लोगों को उनको मालिकाना हक मिले, इस मकसद से सभी कॉलोनियों को पास करने का आदेश पारित किया था। उसमें 1797 कॉलोनियाँ थी जिनको पारित करना था। उसमें से भारत सरकार ने तत्काल 1731 कॉलोनियों को पास किया और बाकी 69 कॉलोनियों को अलग कर दिया गया। जो सर्वे रिपोर्ट दी गई हो, जो भी सरकार की आकलन सोर्स हो, उसके आधार पे 69 कॉलोनियों बच गई थी। और पार्लियामेंट में माननीय मंत्री ने ये आश्वासन दिया था कि 1731 कॉलोनियों को पास करने के बाद में और 6 महीने बाद इन कॉलोनियों को भी हम इसमें कंसीडर कर लेंगे, इसमें शामिल कर लेंगे और दिल्ली की सभी अनधिकृत कॉलोनियों को हम पास करेंगे और यहाँ के निवासियों को मालिकाना हक देंगे। लेकिन दुर्भाग्य से दिल्ली की 69 कॉलोनी 3 साल बाद भी उनको कोई नियमित न किया गया, न ही उनको कंसीडर किया गया। आज तक इन कॉलोनियों में रहने वाले लोग आज भी भटक रहे हैं। सरकार के सभी तंत्र, नगर निगम हो, नोडल एजेंसी DDA हो, दिल्ली के उपराज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो और स्थानीय सांसद, दुख की बात है कि इस 69 कॉलोनियों में से 67 कॉलोनी साउथ दिल्ली के पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आता है और इन कॉलोनियों को छोड़ दिया गया। हमारी जो लड़ाई 2019 से है, मैं छतरपुर एक्सटेंशन जहां का जनरल सेक्रेटरी हूं, अपनी लोगों की, अपनी कॉलोनियों को बचाने के लिए, उन लोगों की मानवीय सुविधाएं उपलब्ध हो, उनके प्रयास के लिए निरंतर प्रयास करते रहे हैं। इसी संदर्भ में
18 दिसंबर 2019 को माननीय मंत्री श्री हरदीप जी सिंह पुरी जी के कार्यालय में जाकर के उनसे रिक्वेस्ट किया था, अनुरोध पत्र दिया था कि माननीय मंत्री जी, हमारी कॉलोनी छतरपुर एक्सटेंशन, जो छतरपुर गांव की रिहाइश की ज़मीन है, ये टोटली एग्रीकल्चर लैंड पे बसी हुई है। इस पे किसी भी डिपार्टमेंट से एनओसी लेने की ज़रूरत नहीं है। ये पूर्णतः पूर्व के सरकारों में भी हमें प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया गया था रेगुलेशन के लिए। तो हमने अनुरोध किया कि हमारी कॉलोनी नहीं आती, हमारी कॉलोनी का दोबारा सर्वे करवाइए। श्री मंत्री जी ने उन पे हमारी एप्लीकेशन पे तत्कालीन वीसी श्री तरुण कपूर जी को रिकमेंड किया था कि आप रिव्यू कमेटी बनाइए और इन कॉलोनी को आप दोबारा सर्वे करवाइए। सर्वे के बाद में इन कॉलोनियों को भी समानांतर 1731 कॉलोनियों जो पास हुई उसमें भी शामिल कीजिए। इस बार आप लोग आज 69 कॉलोनी के सभी RWA के लोग और लोग पहुंचे, क्या इस बार MCD चुनाव में आप लोग क्या चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं? क्या है पर्पज, क्या है आज की मीटिंग का? देखिए, ये जो हमारी कॉलोनियों की जो आज का जनसभा आयोजित कर रहे हैं, ये छतरपुर एक्सटेंशन RWA इनिशिएट लिया है। 69 कॉलोनियों के एसोसिएशन के साथ में श्री रमन अग्रवाल जी के साथ में हमारी प्लानिंग 2-3 महीने पहले से बन रहा था कि डेट डिसाइड नहीं हो रही थी और हमारी उम्मीद थी कि जब तक हम अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे कोई हमारा सुनेगा नहीं। इसी बीच में दिल्ली की इलेक्शन आप सभी लोग जानते हैं, टाल मटोल होता रहा और हमारी प्लानिंग पूर्व प्लानिंग थी। लेकिन एक समय की फेर कहिए कि हमारी जो मीटिंग है आज की 13 नवंबर की, वो इस जो चुनाव प्रक्रिया के बीच में आ गया। इससे हमें किसी पार्टी, किसी विशेष, किसी के ना तो विरोध कर रहे हैं, ना हम चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। हम अपनी मांग को रखें, ये जनप्रतिनिधि तक पहुँचे, भारत सरकार के प्रधानमंत्री तक पहुँचे, क्योंकि जहाँ भी जिस लेवल पे हमने अपनी प्रयास किया, हर जगह से एक ही मैसेज मिलता था, ये ऊपर के लोग देखेंगे, जिस दिन हमें मैसेज देगा 1 सप्ताह में इम्प्लीमेंट कर देंगे। ये चुनाव में ना तो बहिष्कार कर रहे हैं, ना किसी का विरोध। हम अपनी मांग को प्रशस्त करने के लिए सभी 69 कॉलोनियों को यहाँ बुलाया है कि एक सुर में ये आवाज़ उठाइए, अपनी लोगों की, अपनी निवासियों की आवाज़ को बुलंद कीजिए, जो माननीय प्रधानमंत्री तक पहुँचे और हमारे आवाज़ को सुने और लोगों को मालिकाना हक मिले। कहाँ के लोग यहाँ पर हैं और किस तरीके से आप लोग देखते हैं अपनी कॉलोनी को लेकर? सर, ये जो 69 कॉलोनियाँ हैं सारी साउथ दिल्ली के अंदर हैं। छतरपुर हो गया, राजपुर हो गया और ये सारे जो पूरा क्षेत्र है, ये संगम विहार के साथ एक्सटेंशन से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। इन कॉलोनियों के लोग आए हैं जिनको अभी तक ओनरशिप राइट नहीं मिला है। और आज हम इस माध्यम से अपील करने आए हैं प्रधानमंत्री जी से कि जैसे 1731 कॉलोनियों को ओनरशिप राइट दिया गया है, ऐसे ये बची हुई साउथ दिल्ली की जो 69 कॉलोनियाँ हैं, इन लोगों को भी ओनरशिप राइट दिया जाना चाहिए, क्योंकि मालिकाना हक सबके लिए है, गरीब के लिए है, अमीर के लिए है। और ये सबका राइट बनता है कि जो जिस घर में रहता है उसको कम से कम उसको रहने का अधिकार दिया जाए। इसलिए आज हम प्रधानमंत्री से अपील करने के लिए इकट्ठे हुए। सेक्रेटरी साहब है हरदीप पुरी जी पिछले इलेक्शन में हमारे डिफेंस सर्विसेज एनक्लेव के बारे के आए थे। उन्होंने बोला था कि 1731 कॉलोनीज़ को रेगुलराइज कर दिया गया है, तो जो कॉलोनी छोड़ी गई हैं इनको भी 6 महीने के अंदर अंदर रेगुलराइज कर दिया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया था ये हमारे, लेकिन वो 6 महीने तो बहुत दूर चले गए। उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट श्री रमन अग्रवाल जी ने जितनी कोशिश कर सकते थे उतनी कोशिश की, किस किस को नहीं मिला, कहाँ कहाँ नहीं लिखा, मतलब कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं है जो इन्होंने खटखटाया नहीं है। सर, आज की मीटिंग से कुछ नतीजा निकलेगा? आज की मीटिंग से नतीजा निकलना चाहिए, क्योंकि इस बार हमारी अपील डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी से है कि वो इस बात में हस्तक्षेप करें और हमारी जो रिक्वेस्ट है उसको कंसीडर करें। और जेन्युइन रिक्वेस्ट है, हम कुछ ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे, हम सिर्फ मालिकाना हक ही मांग रहे हैं। एडवोकेट साहब है हमारे साथ में। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो खुद ही ऐसा कोई लॉ पास हो ही नहीं सकता। ये तो इवेंचुअली जुडिशरी डिसाइड करेगी। कोर्ट में मामला गया हुआ है, सुनवाई हो रही है, बट ऐसी लॉ चल ही नहीं सकती जो एफ्लुएंट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट कर सके। जी, तो सर फिर ये कैसे रेगुलेट कर दिया इन्होंने? ये कर दिया। क्या आधार भ्रष्टाचार है या ये अगर एफ्लुएंट होना एक कसूर है तो सबसे पहले तो ये जो लिटिगेंट्स दिल्ली में बैठे हुए हैं
कस्तूरबा गांधी मार्ग में बैठे हुए हैं और अपने सारे शांति निकेतन इधर उधर एफ्लुएंट कॉलोनीज में बैठे हुए हैं। इन सबको डीरेगुलराइज करें फिर तो अगर एफ्लुएंट